दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि वाटर प्रूफिंग कैसे किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितने तरह का तरीके से वाटर प्रूफिंग किया जाता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखो। जो भी भाई हमारे वाटर प्रूफिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं ये खास वीडियो बनाया हूँ, उनके लिए वीडियो बनाया हूँ। और जो भी हमारे कस्टमर जो वाटर प्रूफिंग का काम कराना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं अपने भाइयों को वाटर प्रूफिंग के बारे में बता दूं। जो सीखना चाहता है, जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, मिस्त्री भाई हैं, वो अपने गांव से आते हैं और कहीं ना कहीं सिविल कंस्ट्रक्शन में लग जाते हैं काम करने के लिए। क्या होता है कि जब भी आप शहर में आते हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन ही एक ऐसा फील्ड है जहां आसानी से रोज़गार मिल जाता है लेबर भाइयों और मिस्त्रियों भाइयों को, और वो कहीं ना कहीं अपना काम करने लग जाते हैं। ईंट का चिनाई करना, कंक्रीट बनाना, छत की ढलाई करना, बिल्डिंग बनाना, साफ़ करना, ये सब चीज़ें उनके जिम्मे का लग जाता है, तो वो ये सब काम करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है धीरे धीरे कि वो मेहनत करते हैं, मोटा काम होता है। मोटा काम में आपको बता दूं कि मेहनत ज़्यादा होता है और पैसा कम होता है। जितना मेहनत होता है उस हिसाब से पैसा नहीं होता है। हमारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि या कहीं भी अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है या पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बोलना लिखना आपको मालूम है, तो आपको अच्छा पैसा मिल जाता है, उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे मजदूर और मिस्त्री भाई कहीं ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कहीं ईंट की चिनाई करते हैं, सीमेंट की बोरी को ढोते हैं, बदरपुर जो आता है बालू वगैरह की ढुलाई करते हैं, फिर भी उनको दिहाड़ी जो है 400-500 रुपये मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, अगर वो चाहते हैं मोटा काम करके अच्छा पैसा कमाना, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना, तो उनके लिए मैं आपके लिए एक बिजनेस लेकर आया हूं। ये जो है सिविल कंस्ट्रक्शन का ही काम है, इसको वाटर प्रूफिंग बोलते हैं। वाटर प्रूफिंग जो होता है एक घर के अंदर किया जाता है। जब नया नया कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके अंदर छत के ऊपर, दीवार में, बेसमेंट में, किचन बाथरूम में वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। ये एक ऐसा काम है कि शुरू में इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, हर कोई नहीं करना चाहता है। जो भी हमारे लेबर मजदूर भाई हैं उसको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कपड़े गंदे हो जाते हैं। मेहनत तो उतना नहीं पड़ता है जितना आप ईंट की चिनाई या लेबर का काम करते हैं, उसे मेहनत कम है, लेकिन इसमें गंदगी वाला काम है। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं और अब आपके अंदर पैसे कमाने की इच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं कम समय में, तो ही आप वाटर प्रूफिंग लाइन में आइए। जो भाइयों को अपने ज़िंदगी से खुश हैं, उनको 400 रुपये ही चाहिए रोज़ के, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो वाटर प्रूफिंग का काम ना करें। वाटर प्रूफिंग काम उनके लिए बना है जो कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसमें मैं दिहाड़ी की बात कर दूं तो एक जो मज़दूर होता है, जो कारीगर होता है, अगर कुशल कारीगर है तो उसको रोज़ की दिहाड़ी जो है 1000 रुपये से लेकर 1500 तक का है। देखिए इतना ज़्यादा पैसा, फिर भी लोग इसमें काम करने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उनको एक परफेक्ट आदमी नहीं मिल पाता है जो इस काम के बारे में बताए। तो हमारे मजदूर और मिस्त्री भाई जो हमारे वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं वाटर प्रूफिंग सीखना, वाटर प्रूफिंग करना, तो आपको पहले मन अपना बना लीजिए कि हाँ हमको हार्ड वर्क करना है, हम मेहनत करेंगे, कपड़े गंदे हों। जो आपका सीनियर है आपको बहुत ज़्यादा काम कराया जाएगा शुरू में, जब आपको कुछ नहीं मालूम रहेगा तो जो भी एक कुशल कारीगर के अंडर में आप काम करेंगे उनकी पूरी बात आपको माननी पड़ेगी। वो अगर बोलें कि केमिकल बनाओ, सीमेंट का घोल लगाओ, तो ये सब चीज़ें आपको करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें दिखाया गया है वीडियो में, ये जो है वाटर प्रूफिंग की कोटिंग हो रही है, 3rd कोटिंग हो रही है। टोटल 7 कोटिंग का काम हो रहा है यहाँ पे। 7 कोटिंग में जो होता है इलास्टोमेरिक लिक्विड रबर की यूज होती है और सीमेंटेशियन प्रोसेस होता है, ग्लास फाइबर लगता है। इसको करने के लिए कुशल कारीगर चाहिए। ऐसा नहीं है अगर आप मोटा काम करते हैं तो आप ईंट की चिनाई कर दें, एक सूता लगाएंगे, ईंट का चिनाई कर देंगे, मसाला बना देंगे कंक्रीट का, तो ये सब मोटा काम है, इसमें दिमाग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये काम है इसमें आप पढ़े लिखे थोड़ा बहुत हैं, नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप काम करते करते, एक कहावत कही गई है, हमारे बुजुर्ग पुराने आदमी कहा गए हैं कि अगर आप एक पत्थर पर रोज़ रस्सी को घिसोगे तो एक दिन पत्थर ही घिस जाता है, बल्कि रस्सी नहीं टूटती है। ठीक वैसे ही है, अगर आप कुशल कारीगर बनना चाहते हैं तो आपको अपने जो सीनियर हैं, जिनके अंडर में आपको काम करने को दिया जाएगा, उनकी हर एक बात मानना पड़ेगा। अगर वो बोलें कि आपको सीमेंट के कट्टा नीचे से ऊपर ले जाना है 2nd फ्लोर पर, तो आपको ले जाना पड़ेगा। केमिकल आपको बनाना पड़ेगा, उसको घोल बनाना पड़ेगा, पेंट ब्रश से पूरे छत पे लगाना पड़ेगा। जो लिक्विड रबर होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा केमिकल होता है कि अगर कपड़े में लग जाए, स्किन पर लग जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं है। इसको बहुत मशक्क़त से छुड़ाना पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे
मोबिल वगैरह लग जाता है तो कैसे छूटता है, नहीं छूटता, उसको रगड़ना पड़ता है। ये सब चीज़ें देख के जो काम करने आते हैं वो लोग छोड़ कर चले जाते हैं और बाज़ार में कहीं ना कहीं कुशल कारीगरों की बहुत ज़्यादा कमी है। वाटर प्रूफिंग अगर कोई कुशल कारीगर है तो उसकी इतने ज़्यादा पूछ होती है कि लोग 1000 रुपये 1500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में है पैसा ही कमाना, आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप इस लाइन में ज़रूर आइए। इतना सब अगर आपके अंदर सहने की क्षमता है। सीनियर की बात माननी पड़ेगी। सीनियर आपसे कट्टा ढोवाए, केमिकल बनवाए, पुट्टी जो होता है इसका कोटिंग होता है उसको लगाना, ये सब लगाना पड़ेगा आपको। एकदम आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। अगर पैसे आपको कोई 1000-1500 रुपये देगा दिहाड़ी तो आपसे कैसा काम कराएगा। मेहनत वाला ज़्यादा काम है नहीं, ये केवल दिमाग का काम है। केमिकल जो बनाया जाता है, जो केमिकल के रेशियो होता है, ये सब सीखना पड़ता है। आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे सीखने में। अगर आप सीख के एक कुशल कारीगर बन जाते हैं तो आने वाला भविष्य आपका बहुत अच्छा होगा। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो पैसा ही से शरीर चमकने लगती है। फिर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप काम क्या करते हो, कैसे सीखा था, सब कुछ आपकी बदल जाएगी दुनिया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं उन्हीं के लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ जो ये लोग काम सीखना चाहते हैं। ये 3rd कोटिंग हो रही है। टोटल यहाँ पे 7 कोटिंग होगी। फर्स्ट कोटिंग में क्या होता है कि प्राइमर लगाया जाता है। सेकंड कोटिंग में सीमेंट के साथ में जिस केमिकल का प्राइमर लगाया जाता है या दूसरा केमिकल होता है उससे पेस्ट बना के पूरा छत पे लिपाई की जाती है। ये करने के लिए आप तैयार हैं तो ही आप वाटर प्रूफिंग में आइए। 3rd कोटिंग के बाद थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। सेकंड कोटिंग, 3rd कोटिंग और 4th कोटिंग सीमेंट का काम है। केमिकल वगैरह बनाने पड़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। जब केमिकल का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इलास्टोमरी का काम चलने लगता है, लिक्विड रबर का यूज होने लगता है। इसमें क्या होगा कि पहले प्राइमर दिया जाएगा लिक्विड रबर का जो टोटल इलास्टोमेरिक होता है। उसके बाद ये होगा कि ग्लास फाइबर लगेगा, फिर उसके बाद हीट इंसुलेशन का केमिकल लगता है। ये सब ऐसा केमिकल है कि अगर आपके कपड़े में लग जाए, शरीर में लग जाए, छोड़ता नहीं, इसको ग्लव्स लगा के काम करना पड़ता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं जो हमारे कारीगर भाई काम कर रहे हैं, ये कितना सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। अगर जूते वगैरह में ये सब लग जाए तो जल्दी छोड़ता नहीं, इसको फेंकना पड़ जाता है। तो जो भी हमारे भाई काम सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में डाल लें, उसके बाद ही वाटर प्रूफिंग का काम सीखने आए। हमारे पास कई लोगों का कॉल आती है कि सर हमको सीखना है, सिखा दीजिए। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि ठीक है आप सीख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन सीखने के जब 2 दिन 4 दिन होते हैं, जब ये सब उनके कपड़े में लगने लगता है, गंदगी का सामना करना पड़ता है, तो छोड़ के भाग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि हमको 1000 रुपये 1500 रुपये रोज़ के कमाने हैं। तो मैं दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, कमर कस लीजिए अपना, टोटल ध्यान अगर पैसे पे तो ही आप यह काम सीख पाएंगे, वरना था आप नहीं सीख पाएंगे। आप इस लाइन में मत आइएगा। दूसरी बात बता दूं कि जो भी हमारे कस्टमर हैं जो वाटर प्रूफिंग का काम कराना चाहते हैं, कंपनी की जो सर्विस है पूरी दिल्ली से लेकर इंडिया में अवेलेबल है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह जो है उत्तर प्रदेश कंपनी की सर्विस अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, उस पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर काम कराना हो वाटर प्रूफिंग का, 7 कोटिंग का, तो भी आप काम करा सकते हैं। अगर आपको काम सीखना है तो भी आप काम सीख सकते हैं। ये जो वीडियो है मैं लंबी बनाया हूँ ताकि आपको सब कुछ मैं बता सकूं। कई लोग क्या करते हैं कि नया कंस्ट्रक्शन करते हैं, नया जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितना आपका खर्च लिंटर कराने में आता है, छत की वाटर प्रूफिंग की बात करें तो जितना खर्च आपको लिंटर कराने में आता है उससे कहीं 10% खर्च आपका वाटर प्रूफिंग में आता है। आप सोचिए अगर 10% खर्चा करके आप लिंटर पर वाटर प्रूफिंग करा देते हैं तो उससे छत के ऊपर क्रैक नहीं आएगा और सीलन सीपेज कमरे में नहीं जाएगा और आपका जो है लॉन्ग लाइफ तक बिल्डिंग चलेगी। जब आपका सीपेज, देखिए बिल्डिंग में क्या होता है कि सीपेज जो होता है, जो सीलन होती है वो कैंसर होती है। अगर किसी भी बिल्डिंग में या किला में या कितना भी महंगा घर हो, होटल हो वगैरह जो भी हो, अगर उसमें सीलन नहीं लगेगा तो उसकी लाइफ इतना ज़्यादा होगी माय डियर फ्रेंड्स कि युग बीत जाएगा लेकिन वो ख़राब नहीं होगा, गिरेगा नहीं। आपको जीता जागता उदाहरण है जो पुराने किले बने हुए देखिए, उसमें कभी जो मटेरियल का यूज़ किया गया टोटल अलग है, उसमें सीलन सीपेज बहुत कम आता है, हज़ारों साल से ऐसे पड़े हुए हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है कि जो भी लोग कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, जो एक क्वालिटी होना चाहिए मटेरियल का वो मिल नहीं पाता है और कहीं ना कहीं वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में कराते हैं और सीलन सीपेज वहाँ पर आने लगता है, जल्दी मकान ख़राब होने लगते हैं। मैंने तो मैं देखा हूँ कंस्ट्रक्शन के 4 से 5 महीने बाद ही सीलन सीपेज से पूरा दीवार ख़राब हो जाता है, पेंट पुट्टी झड़ने लगता है। उसके बाद लोग तरह तरह के इलाज ढूंढते हैं, कभी दुकान पर जाते हैं, मिस्त्री से
पूछते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि आप इस पर कोटा स्टोन पत्थर वगैरह लगा लीजिए, फिर भी नहीं सही होता है। इसका एक ही कारण है कि अगर आज के डेट में आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो उसके ऊपर टोटल जहाँ भी पानी का सीलन लीकेज की संभावनाएं बनने वाली होती है वहाँ पर वाटर प्रूफिंग करा दें। वाटर प्रूफिंग जो होती है कई तरीके की होती है। टोटल इंडिया के अंदर में 4 टाइप्स की वाटर प्रूफिंग होती है। जो पहला होता है लिक्विड रबर फाइबर में इसके साथ में होता है, APP बिटुमिनियस होता है, सीमेंटेटियस वाटर प्रूफिंग होता है, उसके बाद PU ग्राउंडिंग होता है। ये 4 ग्राउंडिंग होता है जो सिविल कंस्ट्रक्शन में, 4 वाटर प्रूफिंग होती है जो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो है एक घर के अंदर अगर छत पर कराना चाहते हैं आप, तो उस छत पे जो होगा ग्लास फाइबर में इसके साथ में सीमेंट कोटिंग का काम होगा, जिसमें सीमेंटेटियस और लिक्विड रबर इलास्टोमेरिक इसमें ट्रीटमेंट होगा। अगर बाथरूम में कराना चाहते हैं तो बाथरूम में भी सीमेंट कोटिंग करा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है सीमेंटेटियस ट्रीटमेंट ही कारीगर होता है, क्योंकि टाइल्स लग जाता है तो उसमें क्रैक आने की संभावना नहीं होती है, तो फाइबर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो कम खर्चे में हो जाता है। उसमें सीमेंट कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग शौक से घर बनाते हैं वो चाहते हैं कि हमारा घर और ज़्यादा दिन चले, तो सीमेंट कोटिंग वहाँ भी करा लेते हैं। तीसरा जगह हम आ गया बेसमेंट। बेसमेंट में क्या होता है कि टैंक बने होते हैं, सेप्टिक टैंक में बने होते हैं, इसमें भी सीमेंट कोटिंग का काम होता है। लेकिन क्या होता है कि क्रैक वगैरह जो है बहुत कम आता है वाल पे, तो इसमें सीमेंटेटियस से 3 से 4 कोटिंग में हो जाता है, टैंक वगैरह का काम हो जाता है। यहाँ भी अगर चाहें तो 7 कोटिंग आप करा सकते हैं, सीमेंटेटियस इलास्टोमेरिक लिक्विड रबर फाइबर में लगा के करा सकते हैं। लेकिन देखिए, जो चीज़ जहाँ ज़रूरत होती है उसको हमारी कंपनी सलाह देती है, ताकि आपको कम खर्चे में अच्छा काम हो जाए। जैसे छत है, 7 कोटिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप 3-4 कोट भी पूरे घर में आप करा सकते हैं। एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि अगर आप अपने छत पे टाइल्स कोटा स्टोन लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आप पहले वाटर प्रूफिंग करा लीजिए, उसके बाद कोई भी स्टोन पत्थर वगैरह टाइल्स लगाइए। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन के बाद अगर आप टाइल्स लगा दिया तो आप झेल जाएंगे, यकीन मानिए आप झेल जाएंगे। हमारे पास बहुत सारी कॉल आती है, बहुत सारे सीपेज हमने दूर किए हैं। हम अक्सर वही लोग परेशान होते हैं जो बिना वाटर प्रूफिंग के अपने छत पे क्या करते हैं कि वो टाइल्स वगैरह लगा देते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ भी आप टाइल्स लगाइए वो पहले वाटर प्रूफिंग करा लीजिए, उसके बाद टाइल्स लगाइए। दूसरी चीज़ बता दूं कि वाटर प्रूफिंग तो हर मिस्त्री, हर जो कंपनी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन मार्केट में जो कुशल कारीगर होते हैं इनकी बहुत कमी है। आप रेट के चक्कर में सस्ता ढूंढते हैं, सस्ता में आपको रोड से आप वाटर प्रूफिंग वाले मिल जाते हैं। आप देखिए, एक लेबर काम करता है घर में, वो प्लास्टर भी करता है, वाटर प्रूफिंग भी करेगा, लिंटर भी डाला, गिट की चिनाई करेगा, तो फिर वो कैसा काम कर सकता है जब तक कोई एक एक्सपर्ट। मैं आपको एक उदाहरण देकर बता दूं कि जैसे डॉक्टर, एक सर्जन होता है जो हर चीज़ का दवा दे देता है, नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वही बीमारी बढ़ जाती है तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। दांत का बीमारी है तो दांत के पास जाएंगे, हार्ट का, हर चीज़ का अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर वहाँ से वो चीज़ ठीक होती है। वैसे ही इस लाइन में अगर आप एक एक्सपर्ट और या कोई स्पेशलिस्ट है उससे काम कराएंगे जो केवल वाटर प्रूफिंग ही करता हो, तो वही आपका काम बढ़िया हो पाएगा और आपका जो भी वाटर प्रूफिंग होगा वो सक्सेस हो पाएगा। नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका सस्ते के रेट में पैसा भी नुकसान होगा और आपका काम नहीं हो पाएगा। फिर आप मार्केट में ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से हमारी वीडियो देखेंगे, हमारे माध्यम से आप मेरे पास आएंगे। जब चीज़ आप गंवा चुके होंगे, नुकसान कर चुके होंगे, तब आप हमारे पास पहुंचेंगे, फिर आपको यहाँ पर सही राय दी जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जो भी हमारे वीडियो को देखें, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों को सही जानकारी मिल जाएगी, सही चीज़ मिल जाएगा, परेशान नहीं होगा, पैसा बच जाएगा। और एक और चीज़ जो आपको बता दूं मैं कि जो कंपनी की सर्विस है ये पूरे इंडिया में अवेलेबल है। हमारे माध्यम से बहुत कस्टमर का काम हो चुका है, अभी तक कोई ऐसा एक इशू नहीं आया जिसकी वजह से वहाँ मेंटेनेंस वगैरह के काम हमको करना पड़े। ऐसे तो जो वाटर प्रूफिंग होती है उसका 5 साल की वारंटी होती है, लेकिन चलने का तो 7 कोटिंग 25 साल के ऊपर चलता है, और अगर आप 2-3-4 कोट कराते हैं तो भी आपका 10-12 साल चल जाता है। अगर परफेक्ट काम कराना चाहते हैं तो आप 7 कोटिंग पे ही माय डियर फ्रेंड्स आप काम कराइए। डियर फ्रेंड्स, अब केमिकल की बात करता हूं तो देखिए, इसमें जो केमिकल यूज होता है वो केमिकल जो है, ब्रांड जो है, कंपनी बहुत सारी हज़ारों लाखों कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड इंडिया के अंदर, लेकिन जो फार्मूला होता है वो एक ही होता है। अगर सीलन सीपेज को रोकना है तो एक ही फार्मूला होता है, एक्रिलिक। ये केमिस्ट्री का नाम है, केमिकल है। एक्रिलिक जो होता है ये इसको केमिकल के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डाल के बनाया जाता है। जैसे आपको बता दूं कि जो इसका कलर होता है, जो वाटर प्रूफिंग आता है, जो सीमेंटेशियन पॉलीमर होता है, इसका वाइट होता है। जैसे फेविकोल देखें ऐसा ही होता है, लेकिन फेविकोल के अंदर एक्रिलिक नहीं होता है। वाटर प्रूफिंग जो होता है केमिकल, इसके अंदर एक्रिलिक मिलाया जाता है। इसमें परसेंटेज होता है, 20% से स्टार्ट होता है और लास्ट
55% तक होता है। अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग नाम दिया गया है। अब ऐसा भी नहीं है कि 5% का एक्रिलिक का एक वाटर प्रूफिंग केमिकल बना दे, ऐसा भी नहीं बनता। उसका भी एक रेशियो होता है जो एक स्टैंडर्ड पर चलता है। तो एक 20% एक्रिलिक का होता है जिसको हम लोग प्राइमर बना देते हैं। 30% एक्रिलिक होता है जिसको हम लोग भी प्राइमर बना सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं सीमेंट में। और 50 का होता है एक्रिलिक जिसको हम प्राइमरी बना सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं। ये सीमेंटेशियस में यूज होता है। इसको हम लोग इलास्टोमेरिक में नहीं डालते हैं क्योंकि ये इलास्टोमेरिक होता है, पॉलीमर है तो हर पॉलीमर इलास्टोमेरिक होता है, लेकिन इलास्टोमेरिक जो होता है परसेंटेज कम होता है, ज़्यादा होता है। ऐसे मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं तो एक आप रबड़ लीजिए जो हेयर में लगाया जाता है बाल में, उस रबड़ को आप खींचिए, देखिए उसके अंदर कितना इलास्टिक है। तो उसके अंदर जो इलास्टोमेरिक परसेंटेज है बहुत हाईली है, बहुत ज़्यादा है। उसको खींचेंगे, बहुत लंबा खींचेगा, फिर अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इसको इलास्टोमेरिक बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो ये सीमेंटेशियस में पॉलीमर यूज होता है वो कम इलास्टोमेरिक होता है। इसका काम होता है जो सीमेंट होता है उसको ठीक से बॉन्डिंग करके और उसको फटने ना देना, क्योंकि जब तक क्रैक नहीं आएगा छत पे तब तक सीलन सीपेज जाएगा नहीं। और क्रैक सीमेंट में आ ही जाता है। आप लिंटर उतना मोटा डलाते हैं तो लिंटर फट जाता है, ऊपर घोल डलाते हैं वो फट जाता है। तो उसी को फटने को रोकने के लिए पॉलीमर के साथ में पेस्टिंग की जाती है ताकि ये जो सीमेंट है ये फटे नहीं, इलास्टोमेरिक में आ जाए। ठीक, जब सीमेंटेशन हो जाता है तो ये एक्रिलिक पर चलता है। और दूसरा जो होता है केमिकल वो ये होता है लिक्विड रबड़। अब लिक्विड रबड़ ज़्यादा हाईली इलास्टोमेरिक होता है, यानी कि जो ये पॉलीमर बताया उससे कहीं ज़्यादा होता है। अब देखिए गर्मी में क्या होता है कि आप अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे तब जानते होंगे कि गर्मी में चीज़ें जो है फैलती हैं और ठंड में सिकुड़ती हैं। तो अगर छत के ऊपर धूप पड़ेगी वगैरह तो क्या होगा कि छत थोड़ा सा फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसमें क्रैक आ जाते हैं। लेकिन जब ये इलास्टोमेरिक का और वाटर प्रूफिंग का काम हो जाता है तो वो मौसम के हिसाब से फैलता है, सिकुड़ता है, तो अपने पोजीशन पा जाता है, वो फटने नहीं देता है। अगर अंदर क्रैक भी आ जाए हल्का फुल्का तो उसको आने नहीं देता है, उसको रोक लेता है। तो ये टोटल एक्रिलिक का बना होता है। इसका रेट के बारे में बता दूं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए जो ये काम हो रहा है, ये थर्ड कोटिंग हो रहा है। यहाँ पर हमारा डेमो चल रहा है। टोटल फर्स्ट कोटिंग, सेकंड कोटिंग, थर्ड कोटिंग, इसके मैं खर्चा आपको बता दूँ। तो फर्स्ट कोटिंग प्राइमर जो हुआ था यहाँ पर करीब करीब मांग चले कि 1000 स्क्वायर फीट है। तो 1000 स्क्वायर फीट में यहाँ पे जो है 5 लीटर एक्रिलिक लग गया था, जिसकी बाज़ार में रेट है 2500 से लेकर 3000 रुपये अगर अच्छा क्वालिटी का लेंगे तो। उसके बाद जो है हमारा 5 kg लग गए थे सीमेंटेशन इस पर पेस्ट देने में, और 5 kg लग गया थर्ड कोटिंग जो हो रही है इसमें लग चुका है। कि एक्रिलिक और केमिकल का उतना ही होता है, बस क्या होता है कि हम इसमें घोल बनाते हैं, जो सीमेंट का घोल बनाते हैं इसमें पतला मोटा बनाते हैं। केमिकल उतना ही लगता है। आप सीमेंट ज़्यादा डाल के अगर बनाते हैं केमिकल तो मोटा बन जाएगा, अगर सीमेंट कम डालेंगे तो उस पतला बन जाएगा। तो जो इसमें प्रोसेस होता है, पहले प्राइमर बनाया जाता है, उसके बाद पेस्ट, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। अगर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे तो आप देखे होंगे डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है। डिफ्यूजन के तहत ही इसके अंदर काम होता है। जैसे आपको मैं आसान भाषा में समझा दूं तो कि अगर आप मान के चलिए कि स्कूल में गए होंगे पढ़ने, अगर ब्लैक बोर्ड के अंदर कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया गया और स्कूल की छुट्टी हो गई, 3-4 महीने बाद या 2 महीने बाद स्कूल खुलती है, फिर अपने क्लास में जाते हैं, देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे जो चाक से लिखा गया वो मिटता नहीं है, वो पकड़ लेता है। तुरंत लिख दिया जाए, मिटा दिया जाए तो मिट जाता है, लेकिन अगर कुछ वही 2 महीने हो गए, वैसे हम लोग बचपन में देखे थे गर्मियों की छुट्टी में तो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, वो डिफ्यूजन हो जाता है, फिर उसको हटाने के लिए उसको तोड़ना पड़ जाता था। ठीक वैसे ही इसमें क्या होता है कि पहले प्राइमर होगा, वो छत के साथ डिफ्यूजन करेगा, उसके बाद पेस्ट होगा, डिफ्यूजन करेगा। टोटल डिफ्यूजन केमिस्ट्री पे ये काम करता है वाटर प्रूफिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें डिफ्यूजन देखना पड़ता है कि रेशियो हमारा क्या होना चाहिए केमिकल का, ताकि हमारा डिफ्यूजन अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रेशियो बना दें, किसी भी मिस्त्री से काम करा दें और वो डिफ्यूजन हो जाएगा, नहीं, उसका एक स्टैंडर्ड देना पड़ता है। ये सब चीज़ें मुझे इसलिए मालूम है कि मैं ये सब काम से रिलेटेड है, इसकी मैं पढ़ाई किया हूँ। अब अपने बारे में मैं अपने चैनल पे वीडियो डाला हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन करने के लिए तरह तरह के ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस आदमी को ही, अगर आपके अंदर कोई भी काम करेंगे उसका ज़्यादा दिन से करेंगे तो आपका भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको सब कुछ मालूम चल जाता है कि हमारा केमिकल डिफ्यूजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें कुछ ऐसी बारीकी चीज़ें हैं जो आपको मैं शायद यहाँ पे ना समझा पाऊँ, काम अगर करते तो शायद समझ जाते।
अगर देखिए अगर डिफ्यूजन अच्छे से नहीं होगा तो केमिकल फट जाता है। अगर आप केमिकल की मात्रा ज़्यादा डाल देंगे, पानी की मात्रा कम रहेगा तो भी केमिकल फट जाएगा। अब सोचिए एक पॉलीमर अगर फट जाए तो वहाँ से क्या होता है कि सीलन और सीपेज बनाने लगेगा। जैसे गुब्बारा है, अगर गुब्बारा कहीं से एक छोटा सा होल हो जाए और उसके अंदर आप हवा भरेंगे तो फूलेगा नहीं, लीक कर जाएगा। ठीक ऐसे ही है, अगर डिफ्यूजन हो नहीं पाया, कहीं से ये जो कोटिंग हो रही है अगर पंचर हो गया तो एक जगह पंचर अगर हो गया कहीं पे तो पानी को रोक नहीं पाएगा। जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, काम हो जाने के बाद पानी भर देते हैं, पानी भर के छोड़ देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम स्विमिंग पूल देखिए बनता है, उसके अंदर पानी सूखता ही नहीं है, अंदर ज़मीन में जाता नहीं है, टोटल उसमें वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। मैंने खुद अपने हाथ से किया है और उस पर टेस्टिंग किया है। छत के ऊपर हमने स्विमिंग पूल बनाया था और एटलीस्ट 3 महीने से ऊपर हमने देखा उसमें 1 इंच या 1 mm पानी कम नहीं हुआ। धूप वगैरह से एवोपरेशन हो जाता है, कुछ उड़ जाता है, उसकी बात अलग है, लेकिन ऐसे लिंटर में पानी तो गया ही नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए कितना ये बारीकी काम है। तो जो भी भाई मजदूर हमारे मिस्त्री भाई काम सीखना चाहते हैं वो इतना उनको सीखना पड़ेगा, ये एक दिन में आने वाला है नहीं। आप सोचेंगे कि एक दिन हम जहाज बन के उड़ जाएं तो कभी संभव है ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इसमें समय देना पड़ेगा। ये सब अगर आपके अंदर मेंटेलिटी है, इतना झेलेंगे, एक हमारे सीनियर का बात मानेंगे तो आप ज़रूर एक दिन कुशल कारीगर बनेंगे और वाटर प्रूफिंग दुनिया का बादशाह बनेंगे। आपको सब कोई जानेगा, आपके अंदर काम की कमी नहीं होगी। 1000-1500 तो मैं बहुत कम बताया हूँ माय डियर फ्रेंड्स। एक बार आप कारीगर बन गए उसके बाद आपके अंदर जो है पैसे की कमी आपके जेब में कभी रहेगा ही नहीं। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे मनोबल में वृद्धि हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और यहाँ पर डाल सकूं, जिससे आप वाटर प्रूफिंग सीख सकें, वाटर प्रूफिंग किससे कराना है वो जान सकें, वाटर प्रूफिंग कैसे होता है ये भी समझ लें, वाटर प्रूफिंग किस घर में कब किया जाता है ये भी सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से अपडेट रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी वीडियो डलेगी आप उसको देखते रहेंगे। तो आप इंडिया में कहीं से रहने वाले हैं, आप मुझे कॉल करके डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराइए, कंस्ट्रक्शन के टाइम ही अपने घर की वाटर प्रूफिंग करा दीजिए। जैसे छत, बेसमेंट, किचन, बाथरूम, टैंक का ये सब वाटर प्रूफिंग करा दें। अगर आप नहीं कराते हैं तो जब स्थिति ख़राब हो जाती है, हुई होगी ख़राब, हमारे पास कॉल आती है, उस दीवार ख़राब हो जाएगी तो प्यू ग्राउंडिंग जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, टैंक में से लीक हो जाए तो प्यू ग्राउंडिंग होगी जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, गुनाइट होता है जो इतना ज़्यादा खर्चीला होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको सीलन लीकेज आप उसको चलेंगे ठीक कराने तो उसकी मशीन कितनी चार्ज आ जाएगी कि आपको उतना बनाने में खर्चा नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है अपने घर में, इतना इन्वेस्ट करके आप अपना घर को और बढ़िया से वाटर प्रूफ घर बना सकते हैं। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे मनोबल में वृद्धि होगी। तो टोटल मैं आपको जो है पूरा वाटर प्रूफिंग का राज यहाँ पर आपको हमने बता दिया। जो भी हमारे भाई मजदूर मिस्त्री भाई सीखना चाहते हैं वहाँ से सीख भी सकते हैं और जिनको काम कराना है यहाँ से काम करा सकते हैं। हमारे कंपनी में जो काम करते हैं लोग बहुत ही कुशल कारीगर हैं। किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 साल का है, किसी को उससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जो भी साइट पर काम चलता है, जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट आता है, यहाँ पे जो नए लड़के होते हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम दिया जाता है करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को उठा के साइड पे भेज दें हमारा काम फेल हो जाए। अगर हमारा काम फेल हो जाएगा तो वहाँ बदनामी होती है, फिर कंपनी कहीं लॉस में चली जाती है। तो जो भी हमारे काम शुरू होता है वहाँ पे एक कारीगर भेजे जाते हैं, इंजीनियर भेजे जाते हैं, उनके अंडर में एक नए लड़के डाल देते हैं ताकि सीखता रहे, मोटा काम करता रहे एक प्रॉपर गाइड के साथ। तो आप सीखना चाहते हैं तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपके दिमाग के अंदर ये सब होनी चाहिए। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, नंबर पर कॉल करके अधिक